सभी हिंदू भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर में या कहीं भी जहाँ पर जिहादियों को फंडिंग होती हो, आतंकवादी फंडिंग होती हो, वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाए। आतंकवाद की क्या पहचान। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर से अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कठुआ जिले में जहां एक पत्रकार को केवल सवाल पूछने की वजह से हमला झेलना पड़ा। इसके साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बढ़ते हमले और उत्पीड़न की खबरें भी सामने आ रही है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर घायल कर दिया। यह घटना तब हुई जब राकेश शर्मा और अन्य पत्रकार बीजेपी की एक रैली को कवर कर रहे थे, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आयोजित की गई थी। राकेश शर्मा ने बीजेपी विधायकों यानी देवेंद्र मनियाल, राजीव जसरोटिया और भरत भूषण से सवाल किया कि क्या पहलगाम आतंकी हमला और कठुआ में आतंकियों की घुसपैठ केंद्र सरकार की सीमा पार से घुसपैठ रोकने में नाकामी को दर्शाता है। इस सवाल पर बीजेपी कार्यकर्ता हिमांशु शर्मा ने पत्रकारों पर अलगाववादी भाषा बोलने का आरोप लगाया और कथित तौर पर राकेश शर्मा पर हमला कर दिया। हमले में राकेश शर्मा को गंभीर चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस घटना ने पत्रकारों में आक्रोश पैदा कर दिया है। जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर पत्रकारों ने काला पट्टा बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। पीसीसी के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा, पत्रकार का एकमात्र अपराध असहज सवाल पूछना था। दूसरी ओर पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों के खिलाफ हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कश्मीरी छात्रों को हिंदू दक्षिणपंथी भीड़ द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। एसोसिएशन ने कम से कम 8 ऐसी घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है, जिन्हें उन्होंने नफरत की सुनियोजित मुहिम करार दिया। पिछले 24 घंटों में कश्मीरी छात्रों पर हमलों की कुछ घटनाएं सामने आई है, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई प्रतिक्रिया से जुड़ी प्रेरित दिखती है। He's saying that one of the victims was targeted with a knife by the attackers. These people apparently have also approached the cops, but they have not been of much help. इस हमले में 20 से अधिक पर्यटकों की मौत हुई थी, जिसके बाद देश भर में तनाव और गुस्से का माहौल है। इस संदर्भ में कश्मीरी छात्रों पर हमलों की खबरें विशेष रूप से जम्मू और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों से सोशल मीडिया और कुछ समाचार स्रोतों पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सूची में पहला नाम आता है जम्मू के जानीपुर का, जहां सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि जानीपुर में कुछ कश्मीरी छात्रों पर हमले हुए। इन हमलों को पहलगाम आतंकी हमले के बाद उभरे गुस्से से जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस संबंध में ट्वीट किया और कहा कि उनकी सरकार उन राज्यों की सरकारों के संपर्क में है जहां से कश्मीरी छात्रों पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। सूची में दूसरा नाम आता है अनी यूनिवर्सिटी का, जो हिमाचल प्रदेश में है, जहां एक पोस्ट में दावा किया गया कि हिमाचल प्रदेश की अनी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों पर हमले हुए, जहां उन्हें आतंकवादी कहकर अपमानित किया गया और हॉस्टल में जबरन घुसकर मारपीट की गई। उनके हॉस्टल के दरवाजे तोड़े गए और उन्हें धमकी देकर परिसर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि किसी विश्वसनीय समाचार स्रोत से नहीं हुई है और ये जानकारी सोशल मीडिया पर आधारित है। तीसरा मामला चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के डेराबस्सी में यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हॉस्टल में कश्मीरी छात्रों पर हमले की खबर आई है। He is saying that we are a group of Kashmiri students who study at Universal Group of Institutions, which is located in Derabassi of Chandigarh. He is saying that they were attacked by some students from Bihar and other states. The attack has took place in their hostel. He is saying that there is neither security nor any warden in the hostel. There was only one security guard and he watched the attackers attacking them. He is saying that one of the victims was targeted with a knife by the attackers. These people apparently have also approached the cops,
but they have not been of much help. He says that there is every chance that they will come under another attack. He's saying please help us and we are very afraid. रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय लोग और अन्य छात्रों ने आधी रात को हॉस्टल में घुसकर कश्मीरी छात्रों पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था और पंजाब पुलिस की ओर से समय पर कोई सहायता नहीं मिली, जिससे छात्रों में भय का माहौल है। चौथा मामला दिल्ली से, जहां पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों ने असुरक्षा की भावना व्यक्त की। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और ओखला में रहने वाले कश्मीरी छात्रों ने कहा कि वह सतर्क है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कश्मीरियों के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। पहलगाम हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को झटका दिया, जिसका असर कश्मीरी छात्रों और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर भी पड़ा है। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF, जो लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। केंद्र सरकार ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है और सभी दलों की बैठक बुलाई है। पहलगाम हमले की तस्वीरें या PM मोदी का बयान, ये घटनाएं न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। इस मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट से अवगत हम कराते रहेंगे। आज मेरी तरफ से इतना ही। देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।